तो हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, ये जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। यही सब यहाँ पर जो है विषय कोड 112, इस सब का कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 है। ठीक, आगे करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कि ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये एक ए नंबर में ऑप्शन शून्य, बी नंबर में ऋणात्मक, सी नंबर में अनंत और डी नंबर में धनात्मक। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्पण के आगे। ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के आगे। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा। यानी परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, शेयर अधिक से अधिक करें। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है एक दर्पण पर आपतित आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, यानी परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में सी है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण में कार्तीय कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। यानी मूल बिंदु क्या लिया जाता है। तो देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर सी में है ध्रुव। क्या है? सी में है ध्रुव पर, तो ध्रुव पर लिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होता है। तो ए नंबर में है बढ़ती है, बी नंबर में घटती है और सी नंबर में समान रहती है, डी नंबर में इनमें कोई नहीं। तो ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, बढ़ती है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो ये बढ़ती है इसकी गति। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 7 नंबर में कहता है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण तरंगदैर्घ्य बदलती है। कौन बदलती है? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 8 नंबर में क्या कहता है 50 cm यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। जब इसको बनाना पड़ेगा वैसे हम डायरेक्ट ऑप्शन लगाते हैं। 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी। तो 50 cm वाले लेंस की फोकस दूरी लेंस की शक्ति होगी 2 डायोप्टर। डी के मतलब होता है क्या? डायोप्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है। देखिए यहाँ पर कहता है तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज जो होता है उससे प्रकाश अल्प मात्रा में निकलता है, तो पारभाषक हो जाएगा। क्या होगा? पारभाषक। ठीक, पारदर्शक होता है जो आर पार पूरा निकल जाता है। ठीक, अपारदर्शक होता है जिससे आर पार नहीं निकलता है। तो सी नंबर हो जाएगा पारदर्शक। ठीक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कहता है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में है जल, बी नंबर में है निर्वात और सी नंबर में है कांच और डी नंबर में है वायु। ठीक, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुतली पर बनता है। ठीक, यहाँ पर है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुतली पर। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है।
ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया जो है इसका अग्रभाग पारदर्शी कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जरा जरा दृष्टि दोष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है रॉडर्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, धुंधली रोशनी, यानी धुंधली रोशनी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो गया, सी हो गया। देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में यानी क्या चीज़ नहीं होता है। तो 15 नंबर में देखिए यहाँ पर बी नंबर में है रॉडर्स और कॉन्स नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर में कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर में कहता है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। प्लस और माइनस का चिन्ह किस उपकरण में नहीं होता है। तो 17 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, कुंडली में नहीं होता है प्लस और माइनस का चिन्ह। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जूल पर सेकेंड। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर में कहता है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, कौन चीज़ का बना होता है। तो 19 नंबर का एक ए नंबर में ऑप्शन तांबा, जस्ता, टंगस्टन और नाइक्रोम की। तो 19 नंबर का हो जाएगा डी, नाइक्रोम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए है, यानी ओरेस्टेड ने किया था। ठीक, ओरेस्टेड, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर की चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र कहते हैं। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। लघु पथन के समय क्या होता है, परिपथ की प्रतिरोध होता है, बहुत कम हो जाता है लघु पथन के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर का प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रकृति में क्या है। तो सूर्य है। पृथ्वी पर कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य है। ठीक, देखिए यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर में कहता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, यानी कौन चीज़ का अर्थ जल होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है तो कौन चीज़ का अर्थ जल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए
यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कौन करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कौन हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की क्रिया कौन सा नहीं है, तो अवक्षेपण नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक। उसके बाद देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो ये तो आप लोग को सबको पता होगा, C6H12O6, ठीक है। 31 नंबर का सी हो जाएगा। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन, सी हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये आप लोग वैसे संतुलित करके देख लीजिएगा कौन सा संतुलित नहीं है। वैसे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यानी समीकरण संतुलित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो डी नंबर समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक। ये भी संतुलित है, ए भी, बी भी, सी भी, यानी 3 ऑप्शन संतुलित है और डी जो है संतुलित नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है क्या, तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव है, यानी पीएच मान संभव है क्या, तो देखिए 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है यशद पुष्प क्या है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 34 नंबर का सी, ठीक है, ZNO, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, शेयर अधिक से अधिक करें। यहाँ पर देखिए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा CO2, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करता है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैसे हाफ H2O याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तब आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनते हैं, तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, लवण, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 39 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, यानी किस तत्व को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो पारा को है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ठीक। कैसे यहाँ पर कहता है क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो Cu का होगा, ठीक। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर होता है Cu के मतलब, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 41 नंबर का देखते हैं। 41 नंबर का ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर का गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक की परमाणु संख्या होती है 16, ठीक है, 16 आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है अभिक्रियाशील समूह CO डबल बॉन्ड को कहते हैं, ठीक है, ये 43 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा कार्बोनिल समूह, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, यानी वेल्डिंग करते समय किस गैस का उपयोग होता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एथाइन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए 45 का, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यहाँ पर 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 14। ऑप्शन नंबर डी में 14 है। ठीक, 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है। 47 का देखिए, यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में ब्रोमीन है। उसके बाद देखिए, आवर्त सारणी के कितने आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 48 का ऑप्शन नंबर सी, 7 होते हैं। उसके बाद देखिए 49 नंबर में क्या कहता है? 49 नंबर में कहता है पेट्रोलियम की परमाणु संख्या 19 होती है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में है 1। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 7, बी में 10, सी में 16 और डी में 18। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 18। उसके बाद देखिए 51 का कितना है, क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है 24, बी 12। ठीक, यहाँ पर देखिए 52 नंबर में कहता है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है, यानी 52 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है। वनों पर आधारित उद्योग कौन हो जाएगा? 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर डी, इनमें सभी। देखिए इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 53 नंबर में कहता है सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीकी है, यानी कहता है सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीकी है, यानी जल पहुंचाने की क्या तकनीकी है? तो यहाँ पर है टपकन सिंचाई, सी नंबर हो जाएगा 53 का आंसर। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1973 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। 53, 54, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक, उसके बाद आंसर पढ़िए, देखिएगा। देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतपोषी। कवक में मृतपोषी पाई जाती है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मृत घास पत्ते। ठीक, 57 नंबर का आंसर देखिए। 57 नंबर में कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है, तो इसका हो जाएगा मुख गुहा से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 58 नंबर में कहता है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? पोषण है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है, तो ये हो जाएगा 59 का सी नंबर ऑप्शन ईस्ट में। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होता है। 60 नंबर कहता है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, CO2। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है? यानी कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है, ग्लूकोज को। ठीक, चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पौधों के वाष्पोत्सर्जन मुख्यतया किस अंग में होता है?
ठीक है। तो किस अंग में होता है? 62 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को। ए में है फूल, ठीक, बी में है तना और सी में है पत्ती। तो ये यहाँ पर 62 नंबर का सी हो जाएगा, पत्ती में, ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, यानी मानव का हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र, ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा होता है? तो 64 नंबर का हो जाएगा फाइब्रिनोजिन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो 65 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ए में है छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सी में है पत्तियों में, डी में है इनमें सभी। तो ये हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो 66 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 66 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH3, ठीक। 67 नंबर का देखिए। कहता है वृक्क का प्रधान कार्य है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? उत्सर्जन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 68 का देखिए। 68 नंबर में कहता है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? 68 में कहता है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 का कहता है फल पकाने वाला हार्मोन है, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एथिलीन, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जोड़ी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन को। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किस में नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक, एंड्रीनल द्वारा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए क्या कहता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन बी नंबर जो मुकुलन विधि से होता है। कौन विधि से? मुकुलन विधि से। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुंकेसर में, ठीक है, पुंकेसर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 73 नंबर का हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है शुक्राणु बनता है, 74 नंबर में कहता है, ठीक। तो यहाँ पर है गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में, वृषण में। तो 74 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृषण में, ठीक। 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो पृथ्वी पर क्या नहीं था? 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पर O2 नहीं था, O2 होगा, CO2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पेटिरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक। तो 76 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है? ए नंबर में यह एक जीवाश्म है, ठीक। बी नंबर में इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख थे। उसके बाद कहता है इनमें डेने तथा पंखे विद्यमान थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों सही है, ठीक। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? कौन सी प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो ये हो जाएगा घोंघे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 78 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जलमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर 2 क्वेश्चन बच गया है, और तब तक के लिए आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पर अगर ऑप्शन का आंसर लगाने में गलत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत अगर लगाए होंगे तो, ठीक। देखिए 69 नंबर में क्या कहता है,
पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक यानी किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द्वितीयक। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा 80 नंबर, 79 था, 80 नंबर। 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 80 का DDT। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 80 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो था बिहार बोर्ड से जो जारी किया गया है मॉडल पेपर, जो 2026 में एग्जाम होगा उसी का था। ठीक, यहाँ से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आने का संभावना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला सेट था, यानी साइंस का था, और सब सेट लाएंगे जरूर। आप लोग सिर्फ लाइक शेयर एंड शेयर अधिक से अधिक कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।